मेरे श्रोतागण, मैं आपको मिथुन लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप इसको लग्न से और राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में इस समय मिथुन राशि में शुक्र और सूर्य का गोचर हो रहा है और शनि की स्थिति इस समय आपके नवम भाव में है और गुरु आपके व्यय भाव में काम कर रहा है। गुरु और बुध का युति है। तो आपके जो राशि है वो राशि मिथुन राशि बुध की राशि है। ये द्विस्वभाव राशि में आती है। ये इनके दोनों गुण पाए जाते हैं, स्थिर और द्विस्वभाव दोनों के गुण पाए जाते हैं। और शनि आपका इस समय स्वग्रही भाग का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, तो प्रबल राजयोग का समय चल रहा है। तो ये आपके सारे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो आपने सोचे हुए थे वो कार्य भी पूरे हो रहे हैं कि शनि आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्येश का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य इस समय प्रबल है आपका। शुक्र सूर्य की युति आपकी कला में वृद्धि कर रही है। आपके थोड़ा सा आपको क्रोध भी आ सकता है, लेकिन शुक्र की स्थिति आपके शरीर को और आपके मित्र के घर में बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छी सफलता दे रहा है। आपके राशि में यदि सूर्य की स्थिति पंचम भाव तृतीयेश होता है, ये पराक्रम का भाव होता है, और दसम भाव की स्थिति यदि मजबूत है, यदि आपका सूर्य और बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत है, तो आपको कार्यभार में कार्य में आपको बहुत ऊंची सफलता मिल सकती है। सूर्य और बृहस्पति अगर आपका योग कारक हो, आपके केंद्र में बैठे हों, तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, नीट की परीक्षा दे सकते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और बृहस्पति ज्ञान है, गुरु है। तो ये जितने भी शिक्षा के कार्य होते हैं ये दिलाता है। दोनों की स्थिति अगर मजबूत है तो आप शिक्षा के लाइन में आप उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं और नई नई तकनीक के जो कार्य होते हैं उसको कार्य भी आप कर सकते हैं। आप कई एग्ज़ाम दे करके भी उसमें पास होते हैं, लेकिन आपका सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो आपका शनि इस समय पहले से ही अच्छा है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, बृहस्पति आपका अच्छा है, तो ज़रूर आप शिक्षा के लाइन में आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। आपका जो है राहु शनि अगर सूर्य के साथ हैं तो अपनी बात पे आप प्रभावित नहीं होंगे। आपके कार्य में संघर्ष आएगा, कहीं ना कहीं कोई काम करते हुए आपका रुक जाएगा। तो राहु और शनि इनके साथ होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वैमनस्य दिखाते हैं, अपनी बात पे आप अड़े रहने वाले जिद्दी आप हो जाते हैं। तो पापी ग्रहों के साथ यदि सूर्य और बृहस्पति है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, वो संघर्ष कराता है। आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा बहुत ज़रूरी आपको करना चाहिए। और आपको पन्ना रत्न धारण करें, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी बुध है, तो पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। और पुखराज भी आप धारण कर सकते हो, क्योंकि आपका कर्मेश है, दसम भाव का स्वामी है, तो आप पहन सकते हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए, क्योंकि आपका बुध स्वामी है लग्न का, तो आप गाय को चारा खिलाइए, तो आपके भाग्योन्नति आपकी होगी। आपका योग कारक ग्रह शुक्र होता है। देखिए, शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र पंचम भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हो, तो गुरु और शुक्र ये स्थिति, गुरु ये की स्थिति यदि अच्छी हो कुंडली में, तो आपके धन आपकी संतान अच्छी होगी, आपके हर कार्य में प्रगति होगी। तो पंचम का स्वामी यदि लाभ में भाव में बैठा है, तो आपकी अपनी बुद्धि विवेक से संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी और संतान आपकी लायक होगी। तो इस समय इस समय जो मिथुन लग्न है वो मिथुन राशि बहुत अच्छी चल रही है और आपके कार्य में वृद्धि हो रही है। थोड़े से संघर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्य आपका पूर्ण साथ दे रहा है। तो मैंने आज आपको बुध की राशि मिथुन के बारे में जानकारी दी कि आपका कौन सा ग्रह योग कारक होता है और शनि आपका भाग का स्वामी होता है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि भाग्य मजबूत होना चाहिए, शनि मजबूत हो, आपका कर्मेश मजबूत हो, बृहस्पति मजबूत हो और आपका सूर्य मजबूत हो, तो आपकी कुंडली बहुत मजबूत स्थिति कुंडली की हो जाती है। आप हर कार्य में अलग ऊर्जा आपकी दिखेगी और आप हर समय सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं,
ऊर्जावान व्यक्ति हैं, कभी भी शांत नहीं रहते। कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई सकारात्मकता और क्रिएटिव माइंड आपका रहता है, कहीं ना कहीं माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो मैंने आज आपको मिथुन राशि के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।